मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक औरत गधा बन गई। जी हाँ, इंसान से जानवर में बदल गई। आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इस अंजाम के पीछे कौन सी दुआएं थीं? आइए इस सनसनीखेज और सबक आमोज कहानी को सुनते हैं। वो एक जमाना था जब जिंदगी सादा थी मगर आजमाइशें गहरी। जमीन पर गुर्बत का साया और आसमान पर अल्लाह की हिकमत हर तरफ मुहित थी। एक दिन एक गरीब आदमी जिसके बदन पर सिर्फ एक पुरानी सी चादर थी, मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसकी आंखों में उम्मीद और दिल में बोझ था। कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे, गोया हर कदम पर गुर्बत का वजन उठा रहा हो। वो अदब से सलाम करता है और धीमी मगर कांपती हुई आवाज में कहता है, ए अल्लाह के नबी, मैं गरीब हूं। मेरे पास पहनने को बस एक ही चादर है। जब मैं ओढ़ता हूं तो मेरी बीवी और मेरा बेटा सर्दी और शर्म से कोने में छप जाते हैं, और जब वो ओढ़ते हैं तो मैं बरहना रह जाता हूं। हमारे घर में खाने को कुछ नहीं, जिंदगी बड़ी तंगी में गुजर रही है। आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें कि वो हमें कुछ अता करे, हमारे हालात बदल दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर गहरा सांस लिया। उनका दिल पिघल गया। नरमी से बोले, ठीक है, जब मैं अल्लाह से हम कलाम हूंगा तो तुम्हारे लिए दुआ जरूर करूंगा। कुछ दिन गुजरे। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का मौका मिला। आजिज़ी से अर्ज किया, ए मेरे रब, एक तेरा बंदा आया है, उसकी हालत निहायत खराब है। इसके पास सिर्फ एक चादर है, बीवी है, बेटा है और उनकी जिंदगी फाकों में गुजर रही है, तो उनके लिए रिज्क की कुशादगी अता कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जो कुछ मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। मैं जिसे जिस हाल में रखता हूं इसके लिए वही बेहतर होता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए रब, वो बंदा बहुत गमजदा है, अगर तो इजाजत दे तो मैं इसके लिए खुशखबरी दे दूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, उनसे कह दो कि जब आधी रात गुजर जाए तो ये तीनों यानी शौहर, बीवी और बेटा अलग अलग दुआ मांगे, और जो मांगेंगे वो मैं उन्हें अता करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर खुशी से वापस लौटे और सीधे इस आदमी के घर गए। दरवाजे पर जाकर आवाज दी, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। अल्लाह ने कहा है कि तुम तीनों आधी रात के बाद अपनी अपनी दुआ मांगो और जो मांगोगे मिलेगा। वो आदमी खुशी से सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। घर आकर बीवी को बताया तो बीवी की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, तुम क्या मांगोगे? शौहर ने कहा, मैं बादशाहत मांगूंगा, क्योंकि सारी जिंदगी गुर्बत में गुजरी है, अब इज्जत और दौलत चाहता हूं। शौहर ने बीवी से पूछा, तुम क्या मांगोगी? बीवी ने कहा, मैं हुस्न मांगूंगी, क्योंकि बादशाह की बीवी हमेशा हसीन होती है। जब तुम बादशाह बन जाओगे तो मैं तुम्हारे शायाने शान हसीन बन जाऊंगी। बेटे से पूछा गया तो उसने कहा, जब वक्त आएगा मैं देख लूंगा। रात का अंधेरा गहरा होता गया। झोंपड़ी के बाहर जंगल में हवा के झोंके सनसनाते, कहीं दूर उल्लू की आवाज गूंजती और टिमटिमाते सितारे आसमान पर निगहबानों की तरह खड़े थे। आधी रात होने को थी कि बीवी की आंख खुल गई। दिल में ख्वाहिश का तूफान था। उसने फौरन हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, मुझे ऐसा हुस्न अता कर जो किसी के पास न हो। लम्हा भर में उसका चेहरा नूर से भर गया। झड़ियां मिट गईं, आंखों में सितारों जैसी सितमक आ गई, बाल रेशम की तरह नर्म और घने हो गए और वो जवान वो हसीन औरत बन गई। इत्तेफाक से इसी वक्त एक बादशाह अपने काफिले के साथ उस जंगल से गुजर रहा था। टॉर्च की रोशनी में उसने उस औरत को देखा और घोड़ा रोक कर कहा, ए औरत, तुम उस वीराने में क्या कर रही हो? तुम्हारा हुस्न किसी महल की जीनत बनने के लायक है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने महल में रखूंगा। औरत के दिल में लालच जाग उठी और वो फौरन उसके घोड़े पर सवार हो गई। थोड़ी देर बाद शौहर की आंख खुली। उसने देखा बीवी बदल गई है, लेकिन ये तो किसी और के साथ जा रही है। गुस्से और गैरत से कांपते हुए उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहा, ए अल्लाह, इसे गधा बना दे। जैसे ही अल्फाज निकले, बीवी का बदन बदलने लगा। चेहरा लंबा हुआ, कान बड़े हुए और वो गधी में तब्दील हो गई। बादशाह ने ये मंजर देखा तो फौरन रुक गया और कहा, ये तो अब मेरे किसी काम की नहीं, इसे यहीं छोड़ दो। गधी अकेली जंगल में फिरने लगी और फिर झोंपड़ी के पास आकर बैठ गई। शौहर का दिल बोझल हो गया। उसने बेटे को जगाया और कहा, बेटे, अब तुम दुआ मांगो। बेटे ने पूछा, अब्बा, क्या मांगूं? बाप ने कहा, अगर तुम कोई और दुआ मांगोगे तो ये सारी जिंदगी गधी ही रहेगी, इसलिए दुआ करो
कि ये फिर से औरत बन जाए। बेटे ने फौरन दुआ की, ए अल्लाह, मेरी माँ को पहले जैसा कर दे। लम्हा भर में वो दोबारा औरत बन गई, लेकिन अब चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं, नदामत और खामोशी थी। मौका था, अल्लाह का वादा था, जो मांगते मिलता, मगर तीनों ने मौका गंवा दिया। सबक ये है कि इंसान कितना भी मंसूबा बनाए, अगर अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं मिलता, और अगर अल्लाह चाहे तो सब कुछ मिल जाता है। और ये भी कि जल्दबाजी और खुद गर्जी हमें इस नेमत से महरूम कर देती है जो हमारे लिए लिखी जा सकती थी।